नमस्कार मित्रों, शिखा पटेल आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत पुरानी पद्धति है डाउजिंग, जिसे हमारे ऋषि मुनि रुद्राक्ष के माध्यम से चेक किया करते थे कि जब वो जंगल से गुजरते थे, कोई भी तालाब मिलता था तो वो तालाब का पानी कहीं जहरीला तो नहीं है। उसे चेक करने के लिए वो रुद्राक्ष की माला को ऐसे करते थे और वो माला क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती थी। उससे उन्हें पता पड़ता था कि यहाँ की एनर्जी अच्छी है कि नहीं, ये पानी पीने के लायक है कि नहीं। उसी पद्धति को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है और क्रिस्टल के माध्यम से डाउजिंग प्रक्रिया की जाती है। ये देख रहे हैं आप, इसको डाउज़र बोला जाता है और डाउजिंग के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों के हम जवाब निकाल सकते हैं। कॉपी पेन में रख कर भी निकाल सकते हैं। और ये एक बोर्ड है, ये एक लकड़ी का बोर्ड है, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो प्योर होती है, शुद्ध होती है। तो एक लकड़ी का बोर्ड है। इस पे आप देख पा रहे हैं कि एक सिंबल्स बना हुआ है। सिंबल्स के बाद यस, नो, पॉजिटिव, पॉसिबिलिटीज़, नो, संडे, मंडे, अल्फ़ाबेट ABCD, है ना, नवंबर, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, डे, बहुत सारी चीज़ें, नंबर्स वगैरह, जितना इसमें आ सकता था उतना इस पे लिखा हुआ है। और हमें कोई जनरल प्रश्न पूछना रहता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए आपकी प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए आपको यूनिवर्स से कनेक्टेड होना, मतलब कनेक्शन बनाना आना चाहिए इस प्रकृति से। आपका मन शांत होना चाहिए जब आप रीडिंग करते हैं या प्रश्नों के जवाब निकालते हैं या कुछ भी हीलिंग्स वगैरह करते हैं। इसका मल्टीपल यूज़ है। आज मैं छोटा सा आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ कि डाउजिंग प्रक्रिया क्या होती है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने ईश्वर से कनेक्ट होइए। जैसे मैं शिव जी को ब्रह्मांड मानती हूँ, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा शिव जी में समाप्त है, शिवलिंग में समाप्त है। तो मैं प्रार्थना करूँगी कि हे भोलेनाथ, हे परमपिता परमेश्वर, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियाँ मेरे इस पेंडुलम के माध्यम से और इस चार्ट के माध्यम से मेरे सवालों के मुझे जवाब दें। मैं आँख बंद करके थोड़ी देर मेडिटेशन करूँगी, इस डाउजिंग को चार्ज करूँगी, उसके बाद अपना प्रश्न पूछूंगी। इस डाउजिंग को सबसे पहले सेंटर में रखकर स्थिर करना होता है। ये क्रिस्टल है, पत्थर है, काफ़ी भारी होता है, बहुत आसानी से ये हिलता नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हाथ से हिलता है, बिल्कुल नहीं। यदि आप इस विद्या को सीखते हैं तो आपको समझ में आता है कि डाउजिंग एक पद्धति है, पुरानी पद्धति है, जो हमारे भारत से ही निकली हुई है। तो इस तरीके से हम डाउजिंग से अपना सवाल पूछना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि ये विद्या उन्होंने हमें सिखाई, इस विद्या को हम कर पा रहे हैं। उसके बाद डाउज़र से पूछेंगे कि क्या वो रीडिंग करने के लिए तैयार है। मैं डाउज़र से पूछूंगी, डाउज़र क्या आप रीडिंग करने के लिए तैयार हैं। ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और शब्दों की तरफ मूव करता है। अब यहाँ यस लिखा है और नो। डाउज़र क्या आप सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप देखो, इसने मूवमेंट शुरू कर दिया है। इसका इशारा हो रहा है यस की तरफ। आप देख पा रहे हैं जिस तरफ ये डाउज़र जा रहा है वहाँ यस लिखा हुआ है, यस। तो डाउज़र का इशारा यस की तरफ जा रहा है, यानी हाँ, डाउज़र रेडी है सवालों के जवाब देने के लिए। आप देख रहे हैं मैंने अपना हाथ स्थिर कर लिया है, डाउज़र पूरी तरीके से अब स्थिर है, यानी ये सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। हमने इससे पूछ लिया। यदि ये मना कर देता तो हम इससे कोई भी सवाल नहीं पूछते, इसको रख देते। अब हम ये पूछते हैं, जैसे कि मैं ये पूछूं कि मैं एक लड़का हूँ क्या। मैंने इससे सवाल पूछा, क्या मैं एक लड़का हूँ, तो डाउज़र किस तरफ जाएगा, देखिए आप। इसका इशारा हो रहा है नो की तरफ, नहीं मैं लड़का नहीं हूँ। अब मैं अगला प्रश्न पूछती हूँ, डाउज़र क्या मैं एक लड़की हूँ। तो डाउज़र का इशारा हो रहा है यस की तरफ, हाँ मैं एक लड़की हूँ। आपने देखा यस और नो में ऐसे कैसे डाउज़र ने आंसर दिया। अब मैं पूछती हूँ कि डाउज़र
प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा सबसे लकी दिन, इस महीने का सबसे लकी दिन कौन सा होगा। देखिए डाउज़र क्लॉकवाइज घूम रहा है, अभी ये सर्च कर रहा है कि मेरे लिए लकी दिन कौन सा है इस महीने का। अभी ये गोल गोल घूम रहा है, अभी गोल गोल घूम के उसके बाद ये डायरेक्शन बताएगा किस दिन की तरफ जा रहा है। अब ये सर्च कर रहा है, सर्च करने के बाद मुझे बताएगा कि मेरे लिए कौन सा दिन लकी है। अब ये डाउज़र का इशारा हो रहा है मंडे। देखिए जिस तरफ मंडे लिखा हुआ है, सोमवार की तरफ ये डाउज़र जा रहा है। सोमवार, जैसे कि मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ, तो उसी लिए मंडे मेरे लिए रिकमेंड किया है। इस महीने का सबसे मेरे लिए सकारात्मक दिन होगा मंडे। देख सकते हैं मंडे की तरफ डाउज़र कितना तेज़ी से जा रहा है, इसका इशारा है मंडे। ठीक है डाउज़र, अब बताइए इस महीने का सबसे अनलकी दिन कौन सा होगा मेरे लिए। सबसे अनलकी दिन इस महीने का कौन सा रहेगा जिस पे मुझे कोई भी अच्छे कार्य नहीं करने हैं। अनलकी दिन कौन सा है। यदि मैं इस महीने का सबसे अनलकी दिन पूछती हूँ डाउज़र से, तो आप देखिए ये मुझे बताएगा कौन सा दिन अनलकी है। ये फिर घूम के सर्च कर रहा है। डाउज़र का इशारा हो रहा है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है सैटरडे। शनिवार मेरे लिए इस महीने का अनलकी दिन है। मतलब शनिवार को मुझे बहुत सतर्कता रखनी है, शनिदेव का दिन है, तो गाड़ी वाहन वगैरह कोई भी चीज़ मुझे सैटरडे के दिन का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी कार के लिए प्रोटेक्शन घेरा बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा डाउज़र गोल गोल घूमते हुए अब सैटरडे के दिन जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपना प्रश्न पूछा। अब मैं यदि ये पूछती हूँ कि मेरा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, डाउज़र मुझे बताइए मेरा नाम किस लेटर से शुरू होता है, वो लेटर मुझे बताइए। अब डाउज़र घूम रहा है, घूमते घूमते उस लेटर की तरफ जाएगा जो लेटर मेरा है नाम का। देखिए दोस्तों, ये जो डाउज़र है ये वाई की तरफ जा रहा है। ये लिखा हुआ है वाई, ये वाई लिखा हुआ है और वाई की तरफ इशारा कर रहा है ये डाउज़र। जबकि मेरा नाम शिखा है तो इसको एस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये वाई की तरफ जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि डाउज़र ने तो गलत जवाब दिया, ये वाई की तरफ क्यों जा रहा है, इसको एस की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन मैं बता दूं कि मैं भी हैरान हूँ, मुझे भी लगा था कि ये एस ही बताएगा, लेकिन इसने वाई बताया। वाई का मतलब मेरा नाम, राज का नाम योगिता है। रास का नाम मेरा योगिता है, तो मेरा नाम वाई से शुरू होता है, रास के नाम में, राशि के नाम पे। और कहीं ना कहीं इसने जो सर्च किया है वो राशि का नाम सर्च किया है, योगिता। तो इसने मुझे इंडिकेट किया मेरा नाम योगिता यानी वाई है। मैं भी ये चकित हूँ कि इसने एस क्यों नहीं बताया, जबकि मेरा चालू नाम तो शिखा है, लेकिन इसने मुझे वाई बताया। इसका मतलब इसने वो सच्चाई बताई कि योगिता तुम्हारा ओरिजिनल नाम है। अब यदि मैं इससे पूछती हूँ कि मेरा लकी नंबर इस महीने का कौन सा है, तो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। अब ये मुझे बताएगा कि कौन सा मेरा लकी नंबर है। अब ये इसका इशारा आप लोग ध्यान से देखिएगा। डाउज़र मेरा लकी नंबर मुझे बताइए कौन सा है। देखिए गोल गोल मूव करके पहले सर्च करता है, एकदम से नहीं बताता, पहले सर्च करता है। सर्च करने के बाद धीरे धीरे फिर बताता है कौन सा नंबर।
देखिए डाउजर का इशारा हो रहा है दोस्तों 4 की तरफ। 4 नंबर मेरे लिए लकी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ में जो डेट है उसका टोटल करेंगे तो 4 ही आता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 4 नंबर यहाँ पर। ये डाउजर का इशारा है 4 नंबर। मेरे लिए इस महीने का जो 4 नंबर है वो सबसे ज़्यादा लकी है। मतलब जब भी 4 आता है, 22 हो गया, 31 हो गया, 4 हो गया, ये मेरे लिए लकी नंबर है। तो 4 कहीं पर भी आएगा तो वो मेरे लिए लकी होगा। इस तरीके से डाउज़र के माध्यम से हम बहुत सारे सवालों के जवाब निकाल सकते हैं। ये 100 नहीं, लेकिन 70-80% चीज़ें इसमें सही निकल सकती हैं। लेकिन आपको इसमें काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका मेडिटेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कनेक्टिविटी ईश्वर से, ब्रह्मांड से बनाते आना चाहिए, प्लस प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्लस ये बोर्ड और ये डाउज़र पूरी तरीके से चार्ज होना चाहिए। तब जाके हम इससे 80-90% आंसर निकाल सकते हैं। यदि हमारा प्रैक्टिस नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो इसमें से आंसर सही नहीं निकलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये डाउजिंग प्रक्रिया समझ में आई होगी कि कैसे अपने लिए हम गाइडेंस मांग सकते हैं, दूसरों के लिए गाइडेंस मांग सकते हैं, हीलिंग्स भी कर सकते हैं, आंसर भी निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रचलित प्रक्रिया है, इसे डाउजिंग कहा जाता है। आप इस प्रक्रिया को सीख कर अपने लिए, औरों के लिए गाइडेंस मांग सकते हैं, हीलिंग्स कर सकते हैं। आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं तो इससे आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, कोर्स है, लगभग सभी लोगों को ये चीज़ आनी ही चाहिए। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से नई नई जानकारी प्रैक्टिकल के साथ आपके सामने मैं लेकर आने वाली हूँ। धन्यवाद दोस्तों। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।